चुकी है। झारखंड के अपर मुख्य सचिव ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की दिशा में काम कर रही है। झारखंड में अब ब्लैक फंगस का साया तीसरी लहर से पहले परेशान करने लगा है। हमारे साथ झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मौजूद हैं, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये ब्लैक फंगस को लेके क्या कुछ स्थिति है झारखंड में? देखिए, ब्लैक फंगस यानी कि म्यूरोमाइकोसिस, ये ऐसे लोगों में हो रहा है जिन्होंने कोविड के संक्रमण काल के दौरान स्टेरॉइड्स का जिन्होंने इस्तेमाल किया है और जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है और ऑक्सीजन पे रहे हैं, तो उसका ये एक दुष्परिणाम है। तत्काल हमारे पास जो कालाजार की दवाई थी, वही दवाई एम्फोटेरेसिन बी, उसी दवाई का इस्तेमाल होता है। निजी अस्पताल है जो इलाज करती हैं, तो उसको लेके आप क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत फिर से कुछ रिव्यू करने वाले थे कीमतों को लेकर, क्या कुछ उसमें तय हुआ सर? ऐसी शिकायतें मिली थी कि कुछ निजी अस्पतालों के द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है हमारे मरीजों का, और समिति हमने सेटअप की है। वह समिति अगले 7 दिनों में पारस्परिक विचार विमर्श करके एक प्रस्ताव देगी, ताकि जितना अस्पतालों का खर्च है उससे कम ना मिले और मरीजों पे भी अधिक लोड ना पड़े। तीसरी लहर की आशंका है, खास करके बच्चों पे इसके प्रभाव की बात है, तो हम लोग तो यहाँ अभी दूसरी लहर में ही उलझे हुए थे। तीसरी लहर की तैयारी क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसके लिए अलग से सारे इक्विपमेंट की जरूरत बच्चों के लिए पड़ने वाली है? देखिए, हम लोग तो सेकेंड लहर से भी लोहा ले रहे हैं और तीसरी लहर की भी हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि तीसरी लहर हमें ऑफ गार्ड नहीं पकड़ ले, हमारी तैयारी पूरी रहे। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी से हमने प्लानिंग शुरू कर दी है, इसकी वजह से हम अगर तीसरी लहर आती है तो उस लहर का अच्छे से मुकाबला कर सकेंगे और कैजुअलिटी नहीं होने देंगे। जो अभी तक कोरोना का अपडेट है, यानी कि जो आंकड़े अभी हैं, और ग्रामीण इलाकों को लेके आपने जो लाइन ऑफ एक्शन तय किया है, जो बनाया है कमेटियां, उसका क्या रिजल्ट आपको दिख रहा है? यानी कि ग्रामीण इलाकों में शुरू हो गया है काम, कैसे हो रहा है? देखिए, रिजल्ट तो इसका सकारात्मक आ रहा है। हमारी पॉजिटिविटी रेट 4 रह गई है, भारत की 8 है, हमारी 4 रह गई है। एक टाइम में ये 20 से भी ज़्यादा थी। फर्टिलिटी रेट, जो मोर्टेलिटी रेट है, जो अस्पताल में जा रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही, क्योंकि वो सब मैंने कल चेक करवाया था, तो अधिक लोग उसमें से उम्र दराज हैं, तो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जान न जाए। तो झारखंड सरकार एक साथ कई पहलुओं पे काम कर रही है, चाहे वो ब्लैक फंगस की दवाइयां हो, वो राज्य सरकार के पास उपलब्ध है, और इसके साथ जो तीसरी लहर को लेकर आशंका है, उसको लेकर भी राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड देश भर के बच्चों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों से बातचीत कर आगे की लाइन ऑफ एक्शन तय कर रहा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से कामरान लाइव जुड़ गए हैं। कामरान, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए झारखंड में लगातार ब्लैक फंगस के जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद जो मरीज हैं वो इससे पीड़ित हो रहे हैं। तो बिहार की बात की जाए, वहां पर म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित कर दिया है, तो क्या झारखंड में भी इस दिशा में कोई कदम उठाए जा सकते हैं? पहले देखिए, जिस तरीके से संक्रमण का दायरा बढ़ा था और लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है राज्य में, जब वो पूरे राज्य में लगाया गया, तो आंकड़े जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। ये राहत की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक फंगस के मामले आए हैं, वो 27 पूरे राज्य में नोट किए गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। और जैसा कि अभी जो स्वास्थ्य सचिव से बात भी हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियां हैं, लेकिन आगे सरकार का क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा ये वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन ब्लैक फंगस को लेकर भी पूरी तरीके से राज्य सरकार तैयार है कि किस तरीके से इसका निपटारा किया जा सके। लेकिन 27 जो मरीज
पाए गए हैं जो ब्लैक फंगस से ग्रसित हैं उनका इलाज भी चल रहा है। और वही दूसरी तरफ जो तीसरे वेव की जो बातें होती है कि थर्ड वेव जब यहाँ पर आएगा तो किस तरीके से उससे जूझा जाएगा, तो तमाम चीज़ों को लेकर तैयारियां भी राज्य सरकार ने कर रखी हैं। हम अभी महात्मा गांधी रोड में मौजूद हैं, एक तस्वीर दिखाकर समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी होने में साफ तौर पर नजर आ रहा है। अमूमन जो अभी का वक्त है, अभी के वक्त में सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी है उसके मुताबिक छूट मिली है कि जरूरी काम के तहत लोग अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन ई पास के जरिए, और ई पास जिसके पास नहीं होता है तो उस पर कुछ कार्रवाई भी की जाती है, लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। और जिस तरीके से छूट मिली थी उसके बाद जो जरूरत वाले जो जरूरी सामान की खरीदारी है या फिर जरूरी काम है उसके लिए ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। और 2 बजे के बाद ये तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो जाती है, सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन ही नजर आते हैं। और उसी का नतीजा भी है, क्योंकि अगर इस कोरोना महामारी से जीतना है तो कहीं ना कहीं जो दूरी आपस में बनाए रखने की जो बात कही जाती है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, तो उसी कांटेक्ट में नहीं आने का नतीजा है कि संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो कम होते जा रहे हैं। अगर पूरे झारखंड की बात करें तो शुरुआती दिनों में तकरीबन 1500 से 2000 हर रोज राजधानी रांची में संक्रमित मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब वो आंकड़ा घटकर 200 के करीब पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी ये आंकड़ा ज्यादा है, लेकिन 1500 और 2000 के बनस्बत ये आंकड़े में कहीं ना कहीं कमी आई है। तो तमाम चीजों को लेकर तैयारी चल रही है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं थर्ड वेव जो है, तो थर्ड वेव को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री द्वारा निगरानी रखी जा रही है और कैसे चीजों को बेहतर किया जा सके, क्योंकि जब अंदेशा है थर्ड वेव के आने का तो उससे पहले ही पूरे झारखंड में किस तरीके से तैयारी होगी। बिल्कुल कामरान, को लेकर ये कहा थर्ड जा वेव रहा का है जो अंदेशा है वो लगातार देखा जा रहा है। ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा है। आपने बताया कि 27 अब तक जो है वो मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या अस्पताल की बात की जाए, क्या अस्पतालों की तैयारी है इसको लेकर यदि आगे सिचुएशन बिगड़ती है? क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से कोरोना में त्राहिमाम मचा हुआ था, तो अब ऐसी स्थिति कहीं ब्लैक फंगस में सामने तो नहीं आएगी? देखिए, बिल्कुल अगर अस्पतालों की तैयारियों की बात करें तो अस्पतालों में तैयारियों को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और आज मुख्यमंत्री तमाम राज्य के या फिर देश के जो चिकित्सक होते हैं उनसे तमाम चीज़ों को लेकर परामर्श भी लेंगे। तो एक अहम बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की ये बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री परामर्श लेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को बिगड़ने से पहले रोका जा सके। और पूरे झारखंड में अगर अब तक 27 ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं इलाज उनका चल रहा है, लेकिन अब जब आगे अगर स्थिति बिगड़ती है तो उस स्थिति में कैसे निपटा जा सके उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। और आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए हमारा राज्य तैयार है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार निगरानी तमाम चीजों पर रखे हुए हैं और आज जो बैठक है वो भी बेहद अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी जो आज बैठक होने